पंजाब में भगवंत मान होंगे आपके सीएम उम्मीदवार, केजरीवाल ने ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा भगवंत मान का डायरेक्ट नाम लेता तो भाई भतीजावाद का आरोप लगता, पब्लिक वोटिंग से फैसला। सीएम कैंडिडेट बनाए जाने पर बोले भगवंत मान, पंजाब के युवाओं को रोजगार देना प्राथमिकता। अवैध खनन केस में पंजाब के सीएम चन्नी के करीबी रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हन्नी के ठिकानों पर ईडी की रेड, 10 से 12 जगहों पर कार्रवाई। ईडी की रेड में करीब 6 करोड़ कैश बरामद हुआ। सीएम चन्नी के रिश्तेदार के घर से 4 करोड़ कैश मिला। ईडी की रेड पर बोले सीएम चन्नी, जांच एजेंसी के जरिए दबाव बनाने की कोशिश। ईडी की रेड पर राहुल गांधी का बयान, बीजेपी की तरह हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, हम डरेंगे नहीं। सीएम केजरीवाल ने भी घेरा पंजाब के लिए दुख की बात, सीएम और उनके रिश्तेदार अवैध खनन में शामिल। हिंदुओं को धमकी देने वाले तौकीर रजा से मिली प्रियंका, कांग्रेस ने तस्वीर जारी की। तौकीर रजा के बहाने बीजेपी का कांग्रेस पर अटैक, संबित पात्रा बोले हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाले कांग्रेस के प्यारे। तौकीर रजा का संबित पात्रा पर पलटवार, मेरा पूरा बयान सुनेंगे तो मेरी तारीफ करेंगे। तौकीर रजा ने राहुल प्रियंका को बताया सबसे बड़ा सेक्युलर, अखिलेश को मुसलमानों के लिए बीजेपी से ज्यादा खतरनाक बताया। चुनाव आयोग के नियमों से नाराज एसपी प्रमुख अखिलेश, कहा नियम हटते ही अकेले विजय रथ से निकलूंगा। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, आजम खान की तरह नाहिद हसन को भी फंसाने की साजिश। अखिलेश यादव से मिले शिवपाल यादव, लखनऊ में एसपी मुख्यालय में बातचीत हुई। स्वखा से आरएलडी ने गुलाम मोहम्मद को उतारा, मेरठ कैंट से मनीषा अहलावत को टिकट। दिल्ली में करीब 5 घंटे चली यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, शाह, नड्डा और सीएम योगी शामिल रहे। यूपी में बीजेपी ने 2 उम्मीदवारों का उतारा, बहेड़ी से छत्रपाल गंगवार और भोजीपुरा से बहोरन लाल मौर्य को टिकट। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा अपने बेटे की टिकट के लिए अड़ी, बोली 12 साल से बेटा मेहनत कर रहा है, लखनऊ कैंट से टिकट मिलनी चाहिए। अगले कुछ दिन में होगा निषाद पार्टी की सीटों का ऐलान, संजय निषाद ने जानकारी दी। उम्मीदवारों की आपराधिक डिटेल का खुलासा न करने वाले दलों की मान्यता रद्द करने की मांग, चुनाव आयोग की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। गाजियाबाद के लोनी सीट से बीजेपी उम्मीदवार और मौजूदा विधायक नंद किशोर गुर्जर पर केस दर्ज हुआ, भड़काऊ बयान देने पर कार्रवाई की गई। कैराना से एसपी उम्मीदवार नाहिद हसन को फास्ट ट्रैक कोर्ट से झटका लगा, जमानत याचिका खारिज हुई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का डिजिटली प्रचार शुरू हुआ, नकारात्मक कैंपेन से राजनीति मजबूत होती है, देश कमजोर। प्रियंका गांधी की महिला वोटर्स से अपील, महिला उम्मीदवारों का समर्थन करें। मथुरा में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के डोर टू डोर कैंपेन में भीड़ दिखी, चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन हुआ। 8 फरवरी को यूपी दौरे पर आएंगी सीएम ममता बनर्जी, अखिलेश से मुलाकात होगी, टीएमसी अपनी सभी सीट एसपी को देगी। यूपी में 77% मुसलमान सपा के साथ, इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो रिसर्च की ओपिनियन पोल के मुताबिक सिर्फ 4% मुसलमान बीजेपी के पक्ष में। मायावती और कांग्रेस को सिर्फ 7% मुसलमान वोटर्स का समर्थन, अन्य के खाते में 5% मुसलमान जाते दिखे। यूपी के 62% ब्राह्मण बीजेपी के साथ, अखिलेश को सिर्फ 20% ब्राह्मण वोटर्स का सपोर्ट। उत्तर प्रदेश का 82% यादव वोट सपा के साथ खड़ा दिखा, ओपिनियन पोल के मुताबिक सिर्फ 10% यादव वोट बीजेपी के साथ। यूपी में 62% जाटव लोगों की पसंद बीएसपी, बीजेपी को 13% और कांग्रेस को 12% जाटव वोट का समर्थन। ओपिनियन पोल के मुताबिक 78% ठाकुर योगी को सीएम देखना चाहते हैं, 69% मुसलमान चाहते हैं अखिलेश सीएम बने। गोवा में कांग्रेस की तीसरी लिस्ट आई, 9 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ। बीजेपी से कांग्रेस में आए माइकल लोबो कलवुद से उम्मीदवार। गोवा दौरे पर पहुंचे सीएम केजरीवाल, बुधवार को गोवा में सीएम फेस का ऐलान होगा। उत्तराखंड बीजेपी से निष्कासित हरक सिंह रावत का बयान, कांग्रेस के साथ बात हुई है, उनके डिसीजन के आधार पर फैसला होगा। चुनाव को देखते हुए एक्शन में उत्तराखंड पुलिस, यूपी हिमाचल के अधिकारियों से मीटिंग, संयुक्त रणनीति बनाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बयान, कोरोना महामारी का घर से काम करने वाली महिलाओं पर ट्रिपल बर्डन बढ़ा। बद्रीनाथ के प्रांगण को भव्य रूप देने के लिए 250 करोड़ की मंजूरी, यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए भी धनराशि जारी। पद्मश्री सम्मानित मशहूर कार्टूनिस्ट नारायण देबनाथ का निधन हुआ, सीएम ममता बनर्जी ने दुख जताया। गणतंत्र दिवस परेड को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का सुझाव, ऐसे लोगों को आमंत्रित किया जाए जिन्हें मौका नहीं मिलता। 23 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार देंगे, 2019-2022 के लिए अवार्ड दिए जाएंगे। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में पुरस्कार का ऐलान, व्यक्तिगत राशि 5 लाख रुपए और संस्थाओं को 51 लाख का अवार्ड। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में सिर्फ 5 से 8 हजार लोगों के शामिल होने की इजाजत, कोरोना को लेकर फैसला हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, लोगों को मतदान का महत्व समझाने को कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने प्राकृतिक खेती पर भी जोर दिया, किसानों के केमिकल फ्री खेती के लिए प्रोत्साहित करें। अबुधाबी में मारे गए 2 भारतीयों के परिवार से संपर्क में है दूतावास, विदेश मंत्री ने हर संभव मदद की बात कही। असम मेघालय सीमा विवाद के मुद्दे पर बैठक हुई, सीएम समेत सभी राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। बैठक के बाद बोले बीपीएफ विधायक दुर्गा दास बोरो, 12 में से 6 विवादित हमेशा के लिए हल होंगे। असम कांग्रेस के नेता रकीबुद्दीन अहमद ने कहा, असम मेघालय के बीच सीमा विवाद करीब 40 साल पुराना है, अस्थायी समाधान होगा। असम के शिक्षा मंत्री का बयान, 6 मुद्दों को सुलझाने के नतीजों पर पहुंचे, सभी पार्टियों ने फैसले का स्वागत किया। एनडीए परीक्षा में महिला उम्मीदवारों की संख्या 19 रखने पर एससी सख्त, पूछा आदेश पर इस साल 19 सीट ही क्यों रखी गई हैं।
3 साल में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के कस्टमर की संख्या 5 करोड़ के पार हुई। इतनी तेजी से ग्रोथ करने वाला पहला डिजिटल बैंक बना। श्रीनगर के चौकीबल तंगधार रोड पर बर्फबारी और लैंडस्लाइड की वजह से 30 लोग फंसे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, सुरक्षा बलों ने जान बचाई। बारामूला में भारी बर्फबारी में भी जवानों का हौसला अडिग है। घुसपैठ रोकने के लिए पेट्रोलिंग करते दिखे जवान। केरल के कोझिकोड में अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग गिरने से 20 लोग घायल हुए, कई की हालत गंभीर। तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर मौजूद जंगल में एनकाउंटर हुआ, सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। मध्य प्रदेश के बालाघाट में बाघ और हिरण की खाल के साथ 7 लोगों की गिरफ्तारी, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामले दर्ज। मध्य प्रदेश के जबलपुर में तंत्र मंत्र के चक्कर में डबल मर्डर हुआ, चाचा चाची की हत्या के आरोप में एक गिरफ्तार। उड़ीसा के मयूरभंज में आदिवासी महिला से रेप का मामला, 2 आरोपियों को 20 साल की जेल हुई। कोलकाता के पार्क शो सिनेमा हॉल में आग लगी, दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तमिलनाडु के त्रिची में बीच सड़क चलती गाड़ी में आग लगी, धू-धू कर कार जली। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने आईईडी ब्लास्ट किया, किसी तरह के हताहत होने की खबर नहीं। लखीमपुर कांड पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई, आशीष मिश्रा की जमानत पर फैसला सुरक्षित, 2 दिन में फैसला आएगा। यूपी के चंदौली में ट्रक की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हुई, नाराज लोगों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। चंदौली पुलिस ने 4 पशु तस्करों की गिरफ्तारी की, 44 गौवंश और अवैध हथियार भी बरामद हुए। शामली में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, एक व्यक्ति गिरफ्तार। बरेली पुलिस ने 7 अभियुक्तों को पकड़ा, ड्रग समेत अवैध हथियार बरामद किए। चांदीवाल आयोग के सामने पेश नहीं हुए परमवीर सिंह, वकील ने कोरोना का हवाला देते हुए मांगा 2 हफ्ते का समय। चांदीवाल आयोग के सामने पेश हुए अनिल देशमुख और सचिन वाजे, परमवीर सिंह ने लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप। स्पेशल पीएमएलए कोर्ट से अनिल देशमुख को लगा झटका, डिफॉल्ट जमानत याचिका खारिज हुई। गोलीबार ऐप मामले में 3 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई, बांद्रा कोर्ट ने 20 जनवरी तक फैसला सुरक्षित रखा। भारत में ओमिक्रॉन की तेज रफ्तार हुई, सोमवार के मुकाबले 8.31% ज्यादा केसेस हुए, करीब 9000 केस। केरल में ओमिक्रॉन के 63 नए मामले आए, प्रदेश में कुल ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 591 हुई। 12 से 14 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन पर अभी कोई फैसला नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर। कर्नाटक के सीएम बसवराज मुंबई की 18 जिलों के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई, कोरोना के हालात पर चर्चा। केंद्र का सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश, ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग करें। देश में कोरोना के 2,38,000 से ज्यादा नए केसेस, 24 घंटे में 310 संक्रमितों ने दम तोड़ा। कर्नाटक में कोरोना के 41,457 नए केसेस आए, 24 घंटे में 20 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 39,207 नए संक्रमित मिले, अकेले मुंबई में 6,000 से ज्यादा नए केसेस। केरल में कोरोना के 28,000 से ज्यादा नए मामले, 24 घंटे में 39 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 23,888 नए केसेस आए, एक दिन में 29 ने जान गंवाई। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 17,119 नए मामले, सबसे ज्यादा अहमदाबाद के 6,078 केसेस। यूपी में 24 घंटे में कोरोना से 14,803 लोग संक्रमित हुए, उत्तराखंड में 4,482 नए केसेस मिले। दिल्ली में कोरोना के 11,684 नए मामले आए, जबकि 38 लोगों की मौत दर्ज हुई। उड़ीसा में कोरोना के 11,000 से ज्यादा नए मामले, 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हुई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 6,996 नए केसेस, बीते 24 घंटे में 5 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना के 4,500 से ज्यादा नए केसेस, पिछले 24 घंटे में 3,786 मरीज रिकवर हुए। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 4,651 नए केसेस, कश्मीर डिवीजन में 3,000 से ज्यादा केसेस मिले। गोवा में 24 घंटे में कोरोना के 2,500 से ज्यादा नए मरीज मिले, 6 लोगों की जान गई। दिल्ली में ओड इवन नियमों के खिलाफ दुकानदारों का प्रदर्शन, वीकेंड में दुकान खोलने की अनुमति मांगी। पुडुचेरी में 31 जनवरी तक सभी स्कूल और कॉलेजेस रहेंगे बंद, कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से फैसला। उत्तरी जर्मनी में कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ सड़क पर लोग उतरे, पुलिस के साथ हिंसक झड़प में कई लोगों की गिरफ्तारी। हांगकांग के अधिकारियों का फैसला, एक दुकान में 2,000 पालतू जानवरों की हत्या करेगा। कई पेट्स हुए हैं कोरोना संक्रमित। अमेरिका के न्यूयॉर्क, ओहायो और पेंसिल्वेनिया में भारी बर्फबारी हुई, हजारों घरों में बिजली गुल हुई, कई फ्लाइट्स को भी कैंसिल किया गया। टोंगा में सुनामी के बाद तबाही से निपटने में कई देश कर रहे हैं मदद, न्यूजीलैंड ने राहत सामग्री भेजी। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 33 पैसे गिरा, 1 डॉलर की कीमत 74 रुपए 58 पैसे। सेंसेक्स 555 अंक की गिरावट के साथ 60,000 के पास हुआ बंद। निफ्टी में 196 अंक टूटा। गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने विराट कोहली को अपना सुपर हीरो बताया, कहा मुझ पर भरोसा जताने के लिए धन्यवाद। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल, भोपाल में वैदिक पंडितों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट, संस्कृत में ही कमेंट्री हो रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।